चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन के दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आएँ तो वजीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहां अवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो की सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश, कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहां भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अस्पतालों का दौरा करें और वो सिंध के अस्पतालों का दौरा करेंगे। अस्पतालों में बेहतरी की जद्दोजहद एक मजबूत मुकाबला है, उसे जारी रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश और नोटिस, वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिखकर ई ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। बानी पीटीआई ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा जनरल फैज़ का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है कि जनरल फैज़ को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा, नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, गोल टकरी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी, रहायशियों को मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के तरफ की आबादियों में भी बरसाती पानी का निकास न हो सका। मेयर सक्खर अरसलान शेख का दावा है कि शहर के मुतासरा 95% हिस्सों से पानी का निकास किया जा चुका है। लाड़काना में भी बारिश से मुतासर 50% इलाकों से निकासी आब मुकम्मल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 19 हो गई। राब्ता सड़कें बह गईं। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद। मजीद बारिशों की पेशगोई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक ही रोज में दूसरा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 8:10 पर हुआ। पहला ब्रेकडाउन सुबह 11:30 पर हुआ था। CEO वाटर कॉरपोरेशन की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खातून से गाड़ी बेकाबू होकर 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में जख्मी बाप बेटी जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स इमरान दुकानों पर पापड़ फरोख्त करता था। बेटी निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी। वालिद के साथ दफ्तर से घर जा रही थी। हादसे की जिम्मेदार खातून जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी सवार खातून के साथ उसका शौहर भी मौजूद था। मुतासरा अफराद से रब्ता करके खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में कटार बंद रोड पर लड़की को दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की शनाख्त सानिया कमल के नाम से हुई। लड़की ने इंकशाफ किया कि उसका बाप उसे मारने के लिए दरियाए रावी पर लाया था। लड़की का वालिद बरकत अली और कजन मोहम्मद अमीन हिरासत में ले लिए गए। डीआई खान के इलाके दराबन रोड पर कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुल्ज़मान से असलहा और गोला बारूद बरामद। IG अख्तर हयात गंडापुर कहते हैं दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का शिकागो में आगाज। सदर बाइडन सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के हक में आज अहम तकरीर करेंगे। अमेरिका की साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन भी आज खिताब करेंगी। कन्वेंशन में अमेरिका भर से डेलीगेट्स और अहम पार्टी रहनुमा शरीक। इसराइली फौज का गजा के शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में इसराइली फौज का एक और इसराइली फौजी अफसर मारा गया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर हमला, 10 लबनानी शहीद। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, गजा जंग बंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बाद में अमरीकी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात तामीरी करार दी। बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंग बंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वो जंग बंदी तजावीज़ कबूल करे। अमरीका इसराइल की सलामती के लिए पुरअज़्म है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंग बंदी मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। खुल के सामने आओ, ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोजाना किस्तों में मार रहे हो यार, एक दफा मार दो। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची से। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफौर वापस लिया जाए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। MQM के फारूक सत्तार ने वफाक को तड़ी लगा दी। कहा, सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखुन न लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सों की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, इन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने बताया, मलीर से लापता एजाज चिश्तियाँ बहावल नगर में पंजाब पुलिस से मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के खिलाफ सिंध में 15 मुकदमात दर्ज थे। बदिया टाउन में लापता फरहान कादरी 2011 के मुकदमे में इश्तिहारी है। मुलजिम फरहान के खिलाफ थाना सईदाबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अदालत का दरखास्त गुजारों पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि जराइम पेशा अफराद गायब होते हैं और उनके मिसिंग पर्सन होने की दरखास्तें आ जाती हैं। अदालत ने पुलिस मुकाबले में मारे गए शहरी के अहल खाना की मुआवजे से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिंध ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की है कि रजला पेपर, रोलिंग मशीन, मेथ पाइप, ग्लास पाइप और मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की दुकानों पर फरोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। दुकानदार हजरात महकमा एक्साइज के साथ ताउन करें और मनशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फरोख्त करने से गुरेज करें। पंजाब हुकूमत के महकमा वाइल्ड लाइफ ने काले हरन और तलोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुताबिक थर्मल टेक्नोलॉजी जानवरों के जिस्म से खारिज होने वाली हरारत से उनका पता लगाती है। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई इमेजेस हासिल कर लिए हैं। काले हरन और तलोर दोनों ही अपने बका के खतरात से दोचार हैं। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा गया। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई दिया। सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी ओपरा हाउस पर देखा गया। जनूबी कोरिया और जकार्ता में भी सुपर मून देखा गया। रवां बरस अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे।